Good morning, class 11. My name is Sheetal ma'am from Mother India Senior Secondary School, Arispura. Now this is your second lecture, 11th class. ध्यान में रखिए, आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप करवाया. नाउ अब सेकेंड लेक्चर है. सेकेंड लेक्चर में हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. बच्चे एक चीज़ को ध्यान में रखिए, इस चैप्टर में आपके टोटल 2 क्वेश्चंस हैं. द मीनिंग of entrepreneurship and define of entrepreneurship and the characteristics of entrepreneurship. Characteristics and features both are same. ठीक है, ये जो characteristics हैं जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये characteristics जो हैं, characteristics और features सेम होते हैं. इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा. बार बार बच्चों की क्वेरीज आती है क्या मैम characteristics और features सेम होते हैं. हाँ जी बच्चा, characteristics एंड features सेम होते हैं. अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है राइट डाउन दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज सेम, राइट डाउन दी फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज सेम. ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा, एक्सप्लेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इट्स फीचर्स. ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन होगा आपका. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम के अंदर आता है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाउ अब अगर हम बात करें द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्राइज क्या है, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर कौन है. मैं आपको फिर से रिव्यू करवा देती हूँ. एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस एंड एंटरप्राइज इज अ एंड रिजल्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. एंटरप्राइज हुई जैसे कि आपने कोई कंपनी स्टार्ट की है. ठीक है, तो वो आपने अपने जो आपने रिस्क लगाया है, जिस पर्सन ने, आपने अगर उसमें जो इन्वेस्टमेंट की है तो वो आप खुद कर रहे हो ना, तो आप एक एंटरप्रेन्योर हुए. ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या हुआ, एक प्रोसेस हुआ जिसको आप साथ में लेकर चलते हैं. एक एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस को आप साथ में लेकर चलते हैं, तब जाकर आप एक एंटरप्राइज को क्रिएट करते हैं. नाउ इसकी मैंने डिफाइंस करवाई, आपको मैंने बोला कि आपने 2 डिफाइंस इसकी करनी है. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. Characteristics of entrepreneurship में the first one that is economic activity, the most important point. कहता है entrepreneurship में क्या होता है, बेसिकली ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. क्यों, क्योंकि इसकी क्रिएशन और इसकी ऑपरेशन में क्या होता है, ऑफ अ न्यू एंटरप्राइज. हम नई एंटरप्राइज को क्रिएट करते हैं. कहते हैं इसका प्राइमरी कंसर्न क्या होता है, विद सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ अ कस्टमर. हमने कस्टमर की ज़रूरतों को समझना है, कस्टमर की ज़रूरतों को, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है. फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पे जाते हैं, आप किसी शॉप पे जाकर आप कोई मटेरियल खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं. ठीक है, तो शॉपकीपर क्या कहता है कि ये जो कस्टमर है ये सेटिस्फाई होकर जाए मेरी शॉप से, ताकि वो नेक्स्ट टाइम भी आए मेरी शॉप पे. ठीक है, तो दैट मीन्स सबसे पहले क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ अ प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न अ प्रॉफिट. तो दैट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो कहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इसके अंदर हम लोग एक न्यू एंटरप्राइज को क्रिएट करते हैं. तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि जो हमारे कस्टमर हैं ये प्रॉपरली सेटिस्फाई रहें और कस्टमर की ज़रूरतों को हम समझें विद द हेल्प ऑफ अ प्रोडक्शन. जैसे हम कस्टमर की ज़रूरतों को समझेंगे उसी हिसाब से हम लोग प्रोडक्शन करेंगे. जब हमने प्रोडक्शन की, कस्टमर सेटिस्फाई हुए, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास मुनाफा आया, हमें वो पैसे देंगे, तो दैट मीन्स हमें प्रॉफिट मिलता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल और देती हूँ कि हम एक छोटा एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमारी आरसपुरा मेन बाज़ार में एक शॉप है. ठीक है, आपकी वो शॉप किसकी है, क्लोथ्स की शॉप है. ठीक है, आपकी शॉप पे कस्टमर आते हैं. जब कस्टमर आते हैं आपकी शॉप पे, तो आपका मेन मोटिव क्या होता है कि उन्हें वो कपड़ा पसंद आ जाए. क्यों पसंद आए, ताकि हम भी प्रोडक्शन करवा सके पीछे से, हम भी बोल सके मैन्युफैक्चरर को कि हमें मटेरियल चाहिए. ठीक है, और साथ ही साथ वो कपड़ा किस लिए पसंद आए, वो इसलिए पसंद आ जाए ताकि हमें प्रॉफिट अर्न हो और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स जो हैं वो हमारी शॉप पर आएँ, हमारी ज़रूरतों को, कस्टमर अपनी ज़रूरतों को हमें बताए. दैट मीन्स हमें कस्टमर की ज़रूरतों को हम समझेंगे, उन्हें हम सेटिस्फाई कर कर भेजेंगे, तो वो नेक्स्ट टाइम भी हमारी शॉप पे आएंगे. तो वैसे ही कहता है इकोनॉमिक एक्टिविटी. नेक्स्ट कहता है इनोवेशन. दिस वन, इनोवेशन का मतलब क्या होता है, दैट इज़ समथिंग न्यू
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारी कोई कंपनी है तो हम उस कंपनी में पुरानी मशीन्स को लेकर चल रहे हैं, पुरानी चीज़ों को, पुराने मेथड्स को यूज़ करते हैं, बट हम उसके अंदर कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ समथिंग न्यू। इसका हम छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे मार्केट के अंदर अभी रक्षाबंधन गया पीछे, तो पहले क्या होता था कि लोग मिठाइयाँ ज़्यादा खाते थे, मिठाइयों वाली साइड ज़्यादा जाते थे। अब क्या है, अब टॉफ़ीज़ की, कैंडीज़ की, चॉकलेट्स की, ड्राई फ्रूट की पैकिंग अच्छी आना शुरू हो गई। तो दैट मीन्स उन्होंने क्या किया, उन्होंने मटेरियल तो वही है तो वही कैंडीज़ हैं, पर उसे थोड़ा सा इनोवेटिव कर दिया, थोड़ा सा और अच्छा बनाया, थोड़ा इमेजिनेटिव करना स्टार्ट कर दिया। दूसरी चीज़, अब उन्होंने जो बिस्किट की पैकिंग है वो भी अच्छे लाना शुरू कर दी। क्यों बिस्किट की पैकिंग अच्छी लाई, ताकि लोग बिस्किट भी देना शुरू करें रक्षाबंधन पे। तो दैट मीन्स लोग अब मिठाइयाँ अब कम कर दी और लोग इन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाना शुरू कर दिया। तो उन्हें पता है एंटरप्रेन्योर्स को, तो इसलिए वो क्या करते हैं, थोड़ा सा इनोवेटिव करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स इनोवेशन क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स कुछ ऐसा करो जो कि हमारी जो कंपनी है उसके लिए वो बेनिफिशियल हो। दैट मीन्स एग्जिस्टिंग को न्यू में चेंज करो। जैसे इनोवेशन में हम एक एग्जांपल और भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मानो पहले जो रेफ्रिजरेटर्स आते थे उसमें की लॉक नहीं होता था, ठीक है। उनमें की लॉक क्यों नहीं होता था, क्योंकि तब लोगों को उसकी ज़रूरत ही नहीं होती थी। जब बाद में रेफ्रिजरेटर जो है वो बढ़ना स्टार्ट हुए, जैसे कि कंपनी ने थोड़ा सा और इनोवेटिव करना स्टार्ट हुआ, इनोवेशन की, तो इनोवेशन किया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस रेफ्रिजरेटर को लॉक लगाना शुरू कर दिया। अब रेफ्रिजरेटर्स पे लॉक आना शुरू हो गए, फिर डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स आना शुरू हो गए। दैट मीन्स उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपनी सेल वॉल्यूम को इंक्रीज करना है, इसलिए वो कुछ नया का नया करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग, दिस वन। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि एक एंटरप्रेन्योर जब भी डिसीजन लेता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एंटरप्रेन्योरशिप का। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, जब डिसीजन लेता है तो वो अपनी एंटरप्राइज की सभी एक्टिविटीज़ को ध्यान में रख कर लेता है। वो ये डिसाइड करता है कि हमने किस तरह के बिजनेस को स्टार्टअप करना है और किस तरह के बिजनेस को हमने आगे लेकर जाना है। कहते हैं कि जो एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, जब भी डिसीजन लेता है उसे ये नहीं पता होता कि आगे हमारे साथ फ्यूचर में क्या होगा। ये तो हमें भी नहीं पता, हम तो प्लानिंग करके चलते हैं। वैसे ही जो एंटरप्रेन्योर है वो ये सोचता है कि आगे हमारे साथ फ्यूचर में क्या होगा, अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट होगा, हम आगे कैसे जाएंगे। तो वैसे ही डिसीजन मेकिंग, हम कहते हैं हम डिसीजन तो ले रहे हैं बट हमें ये नहीं पता कि आगे फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा। तो एंटरप्रेन्योर जब भी डिसीजन लेता है वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को ध्यान में रख कर लेता है और अपनी एंटरप्राइज की एक्टिविटीज़ को ध्यान में रख कर डिसीजन लेता है। नाउ बच्चा नेक्स्ट वन इज फंक्शन ऑफ हाई अचीवमेंट, दिस वन। फंक्शन ऑफ हाई अचीवमेंट में कहता है कि जो पर्सन है उसकी बहुत सारी ज़रूरतें होती है। एक एंटरप्रेन्योर क्या चाहता है, तो वो चाहता है उसकी जो कंपनी है वो सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। तो हाई अचीवमेंट कैसे होगी, जब आपके बिजनेस को सक्सेस मिलेगी, जब आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट की तरफ जाएगा, तभी जाकर हाई अचीवमेंट होगी। तो दैट मीन्स हमें प्रॉपरली तरीके से हाई अचीवमेंट होनी चाहिए। हमें हाई अचीवमेंट दैट मीन्स हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज मैनेजरियल स्किल्स, फिफ्थ वन। हमने अभी कितने पॉइंट्स किए, फर्स्ट 4 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हैं। ये 4 पॉइंट्स आपने नोटबुक पे लिखने हैं। नोटबुक पे आपने मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप लिखना है, देन डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप करना है और देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप करना है, ठीक है। साथ साथ में आप उसके डायग्राम भी बनाइए। उससे क्या होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी और एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएंगे। नो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में 4 पॉइंट्स कर दिए। अब देन ये हमने करने हैं 2 पॉइंट्स, 5th एंड 6th पॉइंट। 7 पॉइंट हमने हमारी मर्जी हम करें, नहीं मर्जी तो नहीं करें, ठीक है। बट सफिशेंट 6 पॉइंट ही मैं आपको करवाऊंगी। 6 पॉइंट इज सफिशेंट फॉर। नाउ द 5th वन इज मैनेजरियल स्किल। मैनेजरियल स्किल में क्या होता है, मैनेजरियल स्किल दैट मीन्स अ मैनेजमेंट स्किल। आपके पास प्रॉपर मैनेज करने की स्किल्स होनी चाहिए। कहता है मैनेजरियल स्किल्स और लीडरशिप में क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे एंटरप्रेन्योरशिप का। हम ये भी कह सकते हैं दिस इज द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है।
इसमें हमें क्या है कि कोई कैसी भी सिचुएशन आ जाए, जैसी भी सिचुएशन आएगी उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व होगा, उसके अंदर अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होगी, हमें क्या पता कल क्या होगा हमारे साथ, उसके अंदर रिस्क और अनसर्टेनिटी दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। तो एंटरप्रेन्योर क्या कहता है कि मेरे पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, मेरे पास इतनी स्किल्स होनी चाहिए, मेरे पास इतनी मैनेजरियल स्किल्स होनी चाहिए कि मैं प्रॉपरली तरीके से अपनी एंटरप्राइज पे कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं उसे हैंडल कर सकूं। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। रिस्क बेयरिंग तो ज़रूरी है, आपको पता है एंटरप्रेन्योर के लिए। तो रिस्क क्या है, एक पार्सल पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का। तो कहते हैं एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो फ्यूचर को अज्यूम करके चलता है कि अनसर्टेनिटी इतनी आएगी फ्यूचर में, तो वो फ्यूचर को क्या करता है, अज्यूम करके चलता है। इट इज़ ऑलवेज इन रिस्की सिचुएशन फॉर न्यू एंटरप्राइज। एक न्यू एंटरप्राइज को स्टार्टअप करना है तो हमेशा रिस्क होता ही होता है। दैट मीन्स हमने कुछ नया करना है, हमने कुछ डिफरेंट करना है, तो उसके लिए हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो जो फंक्शन है एंटरप्रेन्योरशिप का वो ये कहता है कि हमें रिस्की सिचुएशंस और इसके फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपने कंपटीशन को इंक्रीज़ करना है, अपने कस्टमर्स की ज़रूरतों को बदलना है, उनके टेस्ट को बदलना है, और जो रॉ मटेरियल है उसकी शॉर्टेज को देखना है, और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को चेंज करना है, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजीज़ को भी चेंज करना है। नो ये आ गए हमारे 6 पॉइंट। बच्चा आप ध्यान में रखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग वाला जो पॉइंट है नीचे, सॉरी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग वाला जो पॉइंट है, ये आपने नहीं करना, ठीक है। आपने क्या करना, आपने करना मैनेजरियल स्किल, आपने करना है रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। टोटल आपके कितने पॉइंट्स हुए, टोटल हमारे हो गए 6 पॉइंट। फीचर्स के आपने कितने पॉइंट करने हैं, टोटली 6 पॉइंट्स करने हैं आपने फीचर्स के, ठीक है। ठीक है, टोटल आपने 6 पॉइंट्स करने हैं फीचर्स के। ये आपके आगे फीचर्स, ठीक है, फीचर्स के आपके आगे 6 पॉइंट्स, ठीक है, डन। बच्चे इतनी चीज़ क्लियर है आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो फीचर्स हैं ये प्रॉपरली तरीके से आपने इतने ही करने हैं, ठीक है, और 6 फीचर्स करने हैं। देन एक चीज़ मैं आपको बताया था, ये डायग्राम। बच्चे ये डायग्राम सभी की नोटबुक पे होनी चाहिए, दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो ये डायग्राम तो आपने ज़रूर करनी है। ये देखिए ये डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम को आपने बनाना है नोटबुक पर, ठीक है। नोटबुक पे इस डायग्राम को आपने कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपने करना कैसे है, आपने क्वेश्चन लिखना है द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, पहले ऊपर टॉपिक लिखिए, पहले ऊपर चैप्टर का नाम लिखिए, लेक्चर नंबर 1 जो भी है आपका उसको साथ साथ में नोट डाउन कीजिए। अगर आप पहले लिख चुके हैं तो वेल एंड गुड। मैं आपको ये क्वेश्चंस बता रही हूँ, ये आपके मतलब एग्ज़ाम में आपको प्रॉपरली तरीके से क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट वन आपके फर्स्ट चैप्टर में आता है। ये 2 क्वेश्चन तो आपकी नोटबुक पे पक्का होने चाहिए, मतलब 101%। फर्स्ट वन इज एंटरप्रेन्योरशिप मीनिंग, definitions to defines 6 features and this diagram, ठीक है। ये आपका आ गया फर्स्ट चैप्टर। नाउ बच्चा फर्स्ट चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। नाउ अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। साथ साथ में लर्न कीजिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप टफ नहीं है, इजी है, बट अगर आप इसे साथ में लर्न करेंगे तब, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई क्वेरीज हैं, तो बच्चा मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप सभी के पास, आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए मुझे कि मैम इस वीडियो में हमें ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, आप एक बार इसे रिव्यू करवा दीजिए। तो मैं एक छोटे से लेक्चर में इसको प्रॉपरली तरीके से रिव्यू करवाने की कोशिश करूँगी। तो पर एटलीस्ट मुझे फीडबैक दीजिए। जब तक आप मुझे फीडबैक नहीं देंगे मुझे क्लियर नहीं होगा कि मेरी वीडियो में किस चीज़ की कमी है, ठीक है ना बच्चा। थैंक यू स्टूडेंट्स।